राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। ये भक्तों की वंशावली है। आगे चलकर गुरुदेव जी कहते हैं जो प्रसूति नाम की जो बेटी है, सबसे छोटी जो कन्या है, उसका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ विवाह होता है। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ होता है। गुरुदेव जी कहते हैं 16 कन्याओं को जन्म देते हैं। उसमें से जो 13 कन्या है उनका विवाह गुरुदेव जी कहते हैं धर्म के साथ किया जाता है। जैसे कल हमने सुना कि नहीं, धर्म के 4 पैर है, लेकिन यहाँ पर जो है धर्म की यहाँ 13 अंगों का वर्णन किया जाता है। और उनकी जो सबसे छोटी जो कन्या है, बेटी है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो है जो प्रसूति जो है, उस प्रसूति की जो बेटी है उसका नाम है मूर्ति देवी। इस मूर्ति देवी के यहाँ जो है नर नारायण भगवान का जन्म होता है। बोलिए नर नारायण भगवान की। धर्म के द्वारा और मूर्ति देवी के द्वारा नर नारायण का जन्म होता है। आप कभी बद्रीनाथ गए कि नहीं? वहां पर तो साधना में बैठे हुए नर नारायण, और जहां पर नारायण है वहां पर लक्ष्मी क्या करती है? पहुंच ही जाती है। जहां पर नारायण बैठे हैं, ध्यानस्थ बैठे हैं, वहां बद्रीनाथ में वहां पर जो है लक्ष्मी पहुंच जाती है। भगवान नारायण ध्यान में बैठे हैं, लक्ष्मी जब जाती हैं तो उनके बगल में पीछे की तरफ छाया बनाती है। कौन सा पेड़ बनती है? बैर का। हाँ, नाम क्या हो गया? बैर का छाया। बैर का पेड़ होता है नहीं, छाया देती है। नारायण का नाम क्या हो गया? बद्री नारायण, है कि नहीं? ध्यान रखना, तीनों कन्याओं के यहाँ भगवान अवतार ले रहे हैं। एक एक वंश छोड़ दिया, फिर भी कहीं ना कहीं जो है उस वंशावली में भगवान अवतार ले रहे हैं। हमें भी चिंतन करना चाहिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे वंश में, मेरे कुल में कोई तो ऐसा भक्त बने, यदि मेरी साधना का परिणाम मेरे परिवार के ऊपर नहीं होता है तो निश्चित है कि मेरी साधना में कोई कमी है। गृहस्थी जीवन बहुत ही उच्च है, बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन उसको श्रेष्ठ बनाने का एक तरीका है कि हम अपने जीवन में, जैसे हम अमीर बनना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हम हासिल करवाना चाहते हैं। अभी हमारे एक भगत आए थे हरिद्वार में, उनका बेटा अच्छी पोस्ट पर लग गया। बड़े गदगद, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले महाराज जी, इनका जो है 30-40 लाख का पैकेज है। मैंने कहा पूजा पाठ करता है? पूजा पाठ करता है? तुम कितना कमाते हो? गुरुदेव जी कहती है जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ आज शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया है, लेकिन शिक्षा का स्तर ऊंचा होना जरूरी नहीं है। गुरुदेव जी कहते हैं शिक्षा के साथ दीक्षा होना जरूरी है। दीक्षा का मतलब यह नहीं कि उसको आप जो है सन्यासी बना दो, उसके गले में माला डाल दो। ना 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 ना, गुरुदेव जी कहते हैं ये मनुष्य है तो इसके अंदर मनुष्यत्व आना चाहिए। मनुष्यत्व एक जाति है, मनुष्यत्व जाति है। अरे जैसे शेर है कि नहीं,
शेर क्या करता है? शिकार करता है। वो घास खाकर जीवन नहीं जीता। हिरण है, घास आदि खाता है, गैया आदि घास आदि खाती है। वैसे मनुष्य का जो जीवन है, जो मनुष्यत्व है, उसके अंदर जो गुण धर्म है, उसके हिसाब से उसका पालन हो, उसकी तरफ से उसका आचरण हो। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन दीक्षा रहित हमारी शिक्षा हो रही है। इसलिए इस हिंदुस्तान के अंदर, इस सनातन के अंदर वृद्ध आश्रमों की स्थापना हो रही है। इसलिए हमारे घर में जो छोटे बालक है, बाल्य अवस्था से ही हम उनको संस्कार देना शुरू करें। अभी हरिद्वार में हमारे यहाँ आए वो भक्त लोग आ गए, पति पत्नी आए, अपनी बेटी को साथ में लेकर आए। हम गद्दी घर में बैठे थे और उसकी माँ कहती है, बेटा प्रणाम कर, बेटा प्रणाम कर। वो कभी मम्मी की तरफ देखे, कभी पापा की तरफ देखे, बेटा प्रणाम करना, बेटा प्रणाम करना। मैंने कहा मूर्खानंद, जो तू उसको कह रही है प्रणाम कर, पहले तू प्रणाम कर, ताकि वो देखेगा मेरी मम्मी ने कुछ किया है, मेरे पापा ने कुछ किया है। अच्छा मेरे साथ बोलो, एक हाथ ऊपर करो, हर हर। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा? दोबारा एक हाथ ऊपर करो, हर हर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं? एक हाथ ऊपर करो। आप दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं, क्या कारण है? क्या कारण है? हाँ? बोले महाराज जी आपने दोनों हाथ ऊपर किए तो हमने भी क्या कर लिया? हाँ? आपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, हमने भी कर लिया। इसका मतलब बोलने के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हमारे गृहस्थी जीवन में भी ऐसा ही होता है, बोलने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं होता है, हमारी क्रिया के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है कि हमारे बड़े क्या क्रिया कर रहे हैं। बेटे को दर्शन करने के लिए कहने की अपेक्षा यदि हम स्वयं दर्शन करते हैं तो गुरुदेव जी कहते हैं उसकी नकल वो बेटा जरूर करेगा। आज उसका शरीर झुकता है, कल उसका मन भी झुकेगा। इसलिए झुकना शुरू करना है, दूसरे की तरफ से नहीं, खुद की तरफ से। मैं पहले झुको। श्रद्धावान ददते ज्ञानम, भक्ति ते नमन। भक्ति हमें क्या सिखाती है? नम्रता सिखाती है, झुकना सिखाती है। पहले हमारे जो प्राचीन काल में जो मंदिर होते थे ना, उनके जो दरवाजे हैं, वो दरवाजे कैसे होते थे? बड़े बड़े ऐसे नहीं होते थे। ये तो अभी हमने अपने हिसाब से बनाए, लेकिन प्राचीन जितने भी मंदिर बने हैं जो पिरामिड के आकार के, उनके जो दरवाजे हैं बड़े छोटे छोटे हैं। क्यों? बोले आए अपने पातालेश्वर भगवान है कि नहीं हरिद्वार में? कितना भी आंकड़ों आदमी आ जाए, बिना झुके अंदर नहीं जा सकता। कितना ही आंकड़ों क्यों ना हो, वहां झुकना ही पड़ता है। झुकना सीखो। संस्कार हमसे शुरू होते हैं, दूसरे से नहीं। यदि मैं कर सकता हूं, हम दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगली